दफा उनका वजारत खारजा उन्होंने और यूएस एड ने। और यूएस एड आपको पता पैसा किसको देती है? यूएस एड से ही तो बनते हैं वो एजेंट्स। ऐसी ही एड होती है जो एनजीओज को पैसा देती हैं। और वो एनजीओज कौन सी होती हैं? जिन पे पाकिस्तानी जैसे मुल्क पाबंदियां लगाते हैं। ये वो एनजीओज हैं जिनके नुमाइंदे पूरी दुनिया में घूमते हैं। ये वो एनजीओज हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करती हैं। ये वो एनजीओज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं। ये वो एनजीओज हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बदनाम करके, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों को बदनाम करके, ईरान जैसे मुल्कों को बदनाम करके बाहर से पैसा लेती हैं। और उन एनजीओज को पैसा कहाँ से मिलता है? नॉर्मली यूएस एड और इस तरह के दीगर इदारे उनको पैसा देते हैं। ये इल्ज़ामात हैं। अच्छा, सीआईए और दीगर इदारों के अफगानिस्तान में अखराजात बिल्कुल अलग हैं। ये जो मैंने आपको 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बताया, लगभग 1000 अरब अमेरिकी डॉलर्स, वो अलग। लेकिन जो पैसा सीआईए ने खर्च किया उसका हिसाब किताब कोई नहीं है कि वो पैसा सीआईए ने कितना खर्च किया। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज बुश, ये वो पहला आदमी था जिसने अफगानिस्तान में अपने कमांडर भेजे। बराक ओबामा, ये जो दूसरा आदमी था। डोनाल्ड ट्रंप, ये वो तीसरा आदमी था। इनके कमांडर अफगानिस्तान में पूरी तरह नाकाम रहे। अमेरिकी अखबार ने 2 साल पहले कह दिया था कि वाशिंगटन झूठ बोल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने अफगानिस्तान में अखराजात का जामे ऑडिट नहीं करवाया। अफगानिस्तान में करप्शन खत्म करने में बिल्कुल नाकाम रहे। अमेरिकी हुकाम काबिल एतबार अफगान फोर्सेस तश्कील देने में भी नाकाम रहे। अब यह खबर तस्दीक करती है कि अशरफ गनी कहां से इतने पैसे ले गया। ये बता रहे हैं कि अमेरिकी हुकाम ने अफगानिस्तान में अखराजात का कोई जामे ऑडिट नहीं करवाया। ये पता ही नहीं चला कि फौज पे जो पैसा खर्च हुआ वो वाकई खर्च हो गया या कोई ले गया। ये पता नहीं चला कि तरक्याती मनसूबों पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो वाकई हो रहा है या कोई ले गया। ये पता ही नहीं चला कि जो तनख्वाहें दी जा रही हैं वो वाकई दी जा रही हैं, कोई ले गया। फौज ग्राउंड पे थोड़ी थी, कागजों में ज्यादा थी। हर चीज ग्राउंड पे कुछ और थी, कागजों में कुछ और थी। कागज पूरे कर रहे थे। अमेरिका में कागज जाते थे, उनकी बुनियाद पे नोट आते थे। और वो नोट कौन ले जाता था? 9 अरब डॉलर्स का एक इल्जाम है अशरफ गनी पर कि वो उन्होंने पहुंचाए वक्तन फवक्तन यूएई में और उस पैसे को मुख्तलिफ बैंकों में रखा। अभी मैं कह रहा हूं मुबैना तौर पर है ये चीजें आने वाले दिनों में सामने आएंगी। और वहां उनको बहुत फैसिलिटेट भी किया गया, उनको और उनके बेटे को भी। अफगानिस्तान में करप्शन खत्म करने में नाकाम रहे। अमरीकी हुकाम काबिल एतबार अफगान फोर्स तश्कील देने में भी बिल्कुल नाकाम रहे। अफगान जंग से मुतालिक सच नहीं बताया जा रहा। अमरीकी अखबार ने 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट छापी थी। ये मैं वाशिंगटन पोस्ट की बात कर रहा हूं। अमरीकी एहलकारों के मुताबिक 2400 जिंदगियां कांग्रेस की नाअहली के बायस ज़ाया हो गई। जो 2400 अमरीकी वहां पे मारे गए वो इसीलिए कि कांग्रेस ठीक फैसले नहीं कर पाई। अमरीकी कांग्रेस, हम गरीब ममालिक को अमीर बनाने या जमहूरियत लाने के लिए हमला नहीं करते, तशद्दुद वाले ममालिक में अमन के लिए हमला करते हैं। हम अफगानिस्तान में मुकम्मल नाकाम रहे। ना अफगानिस्तान को ठीक कर सके, ना उनके हालात बेहतर कर सके, ना वहां से तशद्दुद का खात्मा कर सके, ना वहां पे अपने दुश्मनों को ख़त्म कर सके। तो कुछ भी हासिल नहीं किया अमेरिका ने अफगानिस्तान में। ये एक रिपोर्ट छापी गई थी। अब आ जाएं, मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेरिका के साथ इराक में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान के बाद इराक से भी उन्होंने दौड़ लगा दी है। जुलाई में अमेरिकी सदर की एक यानी 26 जुलाई को मुलाकात हुई थी जो बाइडन की, और उन्होंने इराक के हवाले से ये कहा था कि वो अपना जंगी मिशन जो है उनको ख़त्म कर देंगे, लेकिन इराकी फ़ौज की तरबियत है वो करते रहेंगे। तो फ़ौज की तरबियत अमेरिका कैसी करता है वो हमने अफगानिस्तान में देख ली। वहाँ पे भी पैसा ज़ाया किया था, यहाँ पे भी पैसा ज़ाया करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। जो बाइडन ने जब ये ऐलान किया तो इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी के साथ वाइट हाउस में मुलाकात के बाद उन्होंने ये ऐलान किया था थोड़े दिन पहले। अब ज़रा आप इराक पे तवज्जो दें, वहाँ इन्होंने कितना बंदा मार दिया। वहाँ इन्होंने 5 लाख से ज़ायद आदमी मारा। जो अमरीकी अफगानिस्तान में मारे गए हैं उससे दुगने अमरीकी इराक में मारे गए हैं। अमरीका का नुकसान भी इराक में ज़्यादा हुआ है। सदर बाइडन ने अपने इराकी हम मनसब से ये कहा था जब वो बात कर रहे थे उस वक्त कि हम इस नए मरहले में दाखिल होंगे, हमारा इंसदाद दहशतगर्दी पर इश्तराक आइंदा भी जारी रहेगा। दहशतगर्दी को हम ख़त्म करेंगे, हम मईशत के लिए काम करेंगे, माहौल के लिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए, सकाफ़त के लिए। ये सारी कहानियाँ उन्होंने अफगानिस्तान को भी सुनाई थी, लेकिन जाते हुए अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दिया। ना तालीम, ना सेहत, ना सकाफ़त, ना कुछ और। उन्होंने कहा आप जाने, आपका काम जाने, लड़ो अपने दुश्मनों से, हम जा रहे हैं। तालिबान जाने, अफगान फ़ौज जाने, हमारा कोई काम नहीं है। भागते हैं तो फिर हम ऐसे ही भागते हैं। तो अमेरिकन अब इराक से भी तकरीबन निकल जाएंगे और अब वहाँ पे भी अपना वजूद नहीं रख पाएंगे। वो अपने आप को वापस अपने मुल्क में लेकर जा रहे हैं। उनको इस बात की समझ आ गई है कि चाइना का मॉडल काम कर गया उनके खिलाफ।
चाइना हथियार लेकर नहीं जाता मुल्कों में, वो औजार लेकर जाता है मुल्कों में। चाइना जिस मुल्क में जाता है वहां पे चाइना टाउन बनाता है और वहां पे उनके लोग नए नए कारोबार शुरू करते हैं, सेल्समैन बनते हैं, उस मुल्क में अपनी चीजें बेचते हैं, चाइना में प्रोडक्शन करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं, नई इनोवेशंस करते हैं, नए तरीके से पैसा बनाते हैं, अपना पैसा वहां पे सरमाया लगाते हैं और मुल्कों के ऊपर आहिस्ता 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 अपनी गिरफ्त मजबूत करते हैं। तो यह है चाइना का तरीकाकार। वो औजार लेकर जाता है, सरमाया लेकर जाता है, तरक्की लेकर जाता है, डेवलपमेंट के नाम के ऊपर ताल्लुकात को आगे बढ़ाता है। तो ये एक लंबे ताल्लुकात बन सकते हैं, देर तक चल भी सकते हैं। अमेरिका कैसे जाता है? अमेरिका जब किसी मुल्क में जाता है तो हथियार लेकर जाता है, अपने इत्तेहादियों को लेकर जाता है, जेट तैयारे लेकर जाता है, टैंक्स लेकर जाता है, आर्मड गाड़ियां लेकर जाता है, अपने बैरी बेड़े लेकर जाता है। तो उससे इंपैक्ट अच्छा नहीं आ रहा। दुनिया बहुत बदल गई है, दुनिया के पास बड़े खतरनाक हथियार हैं। अब आप जंग का वजन भी नहीं उठा सकते और जंग का जो है वो आप रिस्क भी नहीं ले सकते। यानी पाकिस्तान और इंडिया आपस में जंग का रिस्क नहीं ले सकते। एक बड़ी जंग, दोनों मुल्क खत्म, और दोनों मुल्क ना सिर्फ खत्म बल्कि आधी दुनिया खत्म, आधी से ज्यादा दुनिया खत्म। चीन और रूस का क्या कसूर है अगर हम दोनों लड़ पड़े तो दुनिया अब लड़ाई का बोझ नहीं उठा सकती, डेवलपमेंट की तरफ जा सकती है। तो चाइना का जो डेवलपमेंट वाला मॉडल है अमेरिका को बहुत देर से समझ आया। अब वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के वापस जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस सदी में या निस्फ सदी में आगे कोई बड़ी और नई जंग शुरू कर पाएगा। हाँ, ये जरूर होगा कि अमेरिका कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा पंगा करके अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन बड़ी जंग अब वो नहीं लड़ पाएगा। और अमेरिका इससे पहले भी जहां जंग लड़ने गया झूठ बोलकर गया। यानी अमेरिका ने जब कदम रखा इराक में तो उन्होंने कहा 2003 में कि सद्दाम हुसैन को हटाएंगे, यहां पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, यानी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही पहुंचाने वाले कीमियाई हथियार यहां पे मौजूद हैं। हमें उन हथियारों को ख़त्म करना है और उन हथियारों को तलब करना है। आज तक अमेरिका को वहां ऐसा कोई हथियार नहीं मिला, ना अमेरिका ऐसा कोई हथियार दुनिया को दिखा पाया। यह भी बहुत बड़ा सवाल है। ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात अमेरिका ने पैदा किए और जितनी सुबकी अमेरिका की हुई अफगानिस्तान में, ना सिर्फ उसके ऊपर बड़े बड़े सवाल उठाए जाएंगे बल्कि इराक के अंदर जितनी जाने गई अमेरिकन की और इराकियों की, उसके ऊपर भी अमेरिका से बड़े बड़े सवाल उठाए जाएंगे। जो मिडिल ईस्ट में हुआ, जो लीबिया में हुआ, यानी इन तमाम मुल्कों को ज्यादा डिस्टेबलाइज किया है अमेरिका ने। अमेरिकन हमलों के बाद दहशतगर्दी कम होने की बजाय बढ़ी है। यानी कजाफी ने जैसे कंट्रोल किया हुआ था या सद्दाम हुसैन ने किया हुआ था, अब इराक वैसा कभी नहीं हो सकता, फौरन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उनको कई दहाइयां लग जाएंगी वापस अपने पैरों पे खड़ा होने में, कई दहाइयां लग जाएंगी वापस लोगों को सेट करने में। तो अमेरिका के जितने मंसूबे थे दुनिया में वो नाकाम और चाइना के मंसूबे कामयाब हुए हैं। लिहाजा अमेरिकन पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। और अमेरिकन फौजियों ने ये तमाम ड्यूटीज को इस तरीके से भी नहीं की कि लोग इनको अच्छे लफ्जों में याद रखें। इन्होंने जो अबू गराब जेल के अंदर किया, जिस तरह का जुल्म इन्होंने वहां लोगों के ऊपर किया, लोग उसको कभी नहीं भूलेंगे। जो अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस पे जो जेल थी वहां इन्होंने जो किया वो जुल्म लोग कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह छोटे छोटे पिंजरों के अंदर इन्होंने इंसानों को बंद किया, जैसे कुत्तों से इंसानों के जिस्म खिलाए गए, जैसे इंसानों को नंगा रख के उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरह उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, आधा पागल बना दिया गया इंसानों को, जो सलूक अमेरिकन से किया उसको दुनिया कभी नहीं भूलेगी और वो मनाजिर कभी भुलाए भी नहीं जा सकेंगे। जो ग्वांतानामो में हुआ खासतौर पर मुसलमान कैदियों के साथ, दुनिया उसको कभी नहीं भूलेगी। अमेरिकन ने इस पूरी सदी में जंगों के जरिए से अपने आप को सुपर पावर के स्टेटस पे ज्यादा देर तक रखने की कोशिश की है, लेकिन पिछले 30 सालों में अमेरिका बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। लोगों ने अमेरिका को दुनिया के खैर ख्वाह के बजाय एक जालिम मुल्क और एक जालिम फौज के तौर पे देखना शुरू किया है। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही है। जिस तरह का सलूक इन्होंने किया, जिस तरह की तस्वीर सामने आई, जिस तरह की वीडियो सामने आई, उससे ये इम्पैक्ट बनना था जो बना है बदकिस्मती से अमेरिकन के खिलाफ। हो सकता है कि अमेरिकन लोग ऐसा ना सोचते हों, लेकिन अमेरिकन इंतजामिया और उनकी हुकूमतों ने वो किया जो कोई भी नहीं चाहता था। और उसके खिलाफ दुनिया में जो बड़े बड़े मुजाहरे हुए वो हुए कहां? अमेरिका में। अमेरिकन ने खुद खड़े होकर मुजाहरे किए अबू गराब जेल के अंदर होने वाले जुल्म के खिलाफ, ग्वांतानामो में होने वाले जुल्म के खिलाफ, जो जुल्म उन्होंने अफगानिस्तान में किया उसके खिलाफ। ये एक स्टोरी है मेरे पास, है तो 10 साल पुरानी, लेकिन आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमेरिकी फौजियों ने खेल के लिए अफगान शहरियों का कत्ल किया अफगानिस्तान में, और ये द गार्जियन के अंदर ये खबर छपी है। वो ये बता रहे हैं कि 12 अमेरिकी फौजियों को एक खुफिया किल टीम के इल्जामात का सामना है, जिन्होंने मुबैना तौर पे अफगान शहरियों का बहीमाना कत्ल किया और इनकी उंगलियां बतौर इनाम इकट्ठी की, ट्रॉफी।
हम जाते हैं ना शिकार खेलने के लिए, तो अब कोई बहुत बड़ा हम ट्रॉफी बुकिंग करते हैं, वहाँ पे आईबैक्स की ट्रॉफी हमने खेलनी है मारखोर की, या कोई हिरन की ट्रॉफी हमने खेलनी है अफ्रीका में जाके, तो वो बताते हैं जी इतने रुपए की है, वो पैसे आप जमा करवा देते हैं, इतने डॉलर्स की है, और फिर आप जाते हैं जाके उसकी हंटिंग करते हैं, वो ट्रॉफी आपको देते हैं, आप स्टफ करके अपने घर पे लगाते हैं। तो जानवरों की ट्रॉफीज ऐसे शिकार की जाती हैं। वो इंसानों को मारते थे, उनकी उंगलियों को बतौर ट्रॉफी ले जाते थे, बतौर ट्रॉफी उनकी उंगलियां रखते थे कि मैंने इतने आदमी मारे और मैंने इतने आदमी मारे। ये पूरी एक रिपोर्ट छपी हुई है, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकता इन्होंने कितना जुल्म किया और कितना जबर किया, और ये अफगानियों के ऊपर। अभी चंद दिन पहले मैंने वीडियो भी ऐसी देखी है, यहाँ पे इंसानी हकूक के अलमबरदार जो है वो चुप हो जाते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो फिर आ जाते हैं एक और वीडियो की तरफ और एक और खबर की तरफ, और ये खबर छपी है NDTV में, इंडिया ने इसको छापा है। वो ये कहते हैं कि तालिबान चीफ मे बी इन पाकिस्तान आर्मी कस्टडी, सोर्सेज साइट फॉरेन इंटेल। ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनली इनके पास एक खबर आई है कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, जिसको अपॉइंट किया गया था 2016 में तालिबान के चीफ के तौर पे, इस वक्त तालिबान के जो चीफ हैं, सरबराह हैं, वो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा हैं। उनके बारे में ये कह रहे हैं कि उनको अपॉइंट किया गया मई 2016 में, इसलिए कि मुल्ला अख्तर मंसूर जो हैं उनको एक ड्रोन हमले में अमेरिका ने शहीद कर दिया था। अच्छा, मुल्ला अख्तर मंसूर के बाद जब ये बने हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, ये वैसे तो एक रूहानी शख्सियत है, इनको ज़्यादा लोग फाइटर के तौर पे नहीं जानते, रूहानी शख्सियत के तौर पे ज़्यादा लोग जानते हैं। लेकिन इंडिया ने अब एक अजीबोगरीब भोंडा नया इल्ज़ाम लगा दिया है जिसका कोई सबूत भी नहीं है उनके पास। यानी वो अफ़गानिस्तान में नेटो के तमाम मुल्क बशमूल अमेरिका सुपर पावर, इन सब की दुर्गत और इनकी हार के लिए पाकिस्तान को बिला वजह तमगा पहना रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से ये सब हारे हैं। अफगान फौज जो 3 लाख की तादाद में थी, बड़ा जदीद असला था उनके पास, उनकी एयरफोर्स भी थी, उसकी सारी तबाही और बर्बादी के लिए वो कह रहे हैं जी जिम्मेदार पाकिस्तान है जी। और जो अब इस वक्त उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया कि तालिबान के जो चीफ हैं अखुंज़ादा, यानी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, वो भी पाकिस्तान के पास है। ये पाकिस्तान के पास कहाँ से है? वो तालिबान के लिए अहकामात जारी कर रहे हैं। ये एक्चुअली भारत का पैंतरा है, भारत उनको ढूंढ रहा है, वो उनको मिल नहीं रहे। भारत ने बड़ी कोशिश की उनसे कोई राब्ता किया जाए, कोई गुंजाइश निकाली जाए, लेकिन भारत के लिए कहीं कोई गुंजाइश निकल नहीं रही। तो फिर उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि बहुत मुमकिन है कि ये पाकिस्तान के पास ही हो और पाकिस्तान ये सारी गेम कर रहा है। तो इस किस्म के हरबे वो कर रहे हैं, चीज़ें चंद दिनों में सामने आ जाएंगी और बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में तब तक के लिए इंतज़ार करना चाहिए। भारत को एक के बाद एक शर्मिंदगी हो रही है, मज़ीद होगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।